हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सभी बच्चे बताएं कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कि आपको पिछली वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी बातें, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं मैट्रिक्स के, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी अवयव। ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यह है क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स। जो एक्सरसाइज आपकी कंटिन्यू चल रही थी दोस्तों, वह है 3.1 और इसके कुछ क्वेश्चंस आपके हो गए थे। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे और वो कॉन्सेप्ट हमें याद है, वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था दोस्तों आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव के प्रकार। और उसी अवयव के प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, आज मैट्रिक्स के जो टाइप का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद से जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे दोस्तों, वह है समानता, अवयव का समानता। यानी जो हम लोग इसको हेडिंग में, कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग में हमने इसको मेंशन किया था दोस्तों, वो था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसी को हम लोग जानते हैं अवयव की समानता। दोस्तों, कैसे की जाती है, दो अवयव दिए होते हैं और उनमें समानता कैसे की जाती है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, जल्दी से जल्दी क्लास को सारे बच्चे, भाई बहन जो भी हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। और आपका जो टारगेट मैंने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, जो सब्सक्राइबर का मैंने आपको टारगेट दिया था दोस्तों, कम से कम आपको 2000 या फिर उससे ज़्यादा आपको करने हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान आप रखें। और जो मैंने वादा किया है आपसे कि आपके एग्ज़ाम तक मैं आपकी पूरी तैयारी क्लास 10th और 12th की एकदम बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा दोस्तों। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर आते हैं और आज हम लोग जो है क्वेश्चंस की भरमार लगा देंगे और कॉन्सेप्ट्स पर कॉन्सेप्ट्स एकदम स्मूथ तरीके से, एकदम प्यारी प्यारी जो कॉन्सेप्ट है, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे, एकदम अच्छे से और एकदम बेहतरीन क्लास आज हम लोग क्या करने वाले हैं, साबित करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अपने क्लास की ओर और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर कोई भी वैल्यू यहाँ ऐसे लाइन है, बनी है और इसके अंदर लिखी हुई है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉड। यानी इसके अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है, यानी अगर माइनस में कोई भी इसके अंदर मान है, तो वो माइनस की जो वैल्यू है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे दोस्तों, अगर यहाँ पर मान लो लिखा है 10 माइनस यहाँ पर लिखा है 18 और ये मॉड लग जाता है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 8, लेकिन मॉड के अंदर है दोस्तों। और फिर इसका उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर वो हमारा आएगा प्लस का 8। इसके अंदर की एक कहानी है दोस्तों, जो कि आप पढ़े हो या फिर नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको बताऊंगा। कहानी असल में ये है कि मॉड के अंदर अगर कोई चीज़ दोस्तों होती है तो इसका मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर माइनस का 8 है, तो इसका स्क्वायर होकर दोस्तों अंडर रूट लग जाता है। लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो प्यारे दोस्तों, -8 का स्क्वायर जो होगा वो 64 हो जाएगा और फिर अंडर रूट लगा देंगे तो 8 जो हमारा होगा, 64 जो है, इसका मतलब ये 8 का ही है। देखो, माइनस जो 8 है वो प्लस 8 में चेंज हो गया। और इसको और क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे -8, ये मॉड के अंदर है दोस्तों। तो देखो, इसको सॉल्व किया तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया, इसको सॉल्व किया तो मेरे बच्चे ये आया, और जब इसको सॉल्व किया तो ये आया। इसीलिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर, जैसे मान लो 10 माइनस 18 लिखा है, ये -8 आया और ये -8 की वैल्यू यहाँ पर +8 कैसे आ गई, वो दोस्तों ये है। मैं आपको कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझ पे भरोसा करके चलो। मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ चलूंगा दोस्तों। आप समझ में आ गया होगा कि -8 की वैल्यू यहाँ पर +8 कैसे हुई। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू है,
चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, आपका जो उत्तर मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, हमेशा धनात्मक मिलेगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर इसके अंदर कोई माइनस या प्लस जो भी वैल्यू यहाँ पर है दोस्तों, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस पे आएगा, पॉजिटिव आएगा। बस हो गया काम खत्म। अब देखो ये जो पहला वाला पार्ट हमारा है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको बताया कि अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसे आप पॉजिटिव कर देना। इसका मतलब ये है कि इसका जो हमारा मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। कैसे होंगे, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है इन जनरल ए 3x4 यानी 3/4 मैट्रिक्स। एक सबसे पहले आपको 3/4 की मैट्रिक्स लिखनी है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर एक 3/4 की आपको मैट्रिक्स लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। अब देखो एकदम समझना स्टार्ट कर दो दोस्तों। यहाँ पर आपका जो मैट्रिक्स है वो मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, Aij बराबर यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर -3, यहाँ पर है -3i और यहाँ पर लिखा है प्लस का j। दोस्तों यहाँ पर एक बात, इसको निकालने से पहले आप एक बात ध्यान रखना, यानी सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर एक a लिखो और यहाँ पर लेट लिख लो और एक आव्यूह निकालो, यहाँ पर एक मैट्रिक्स निकालो। कितना, 3/4। 3/4 का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, A11 A12 A13 A14। फिर बच्चों यहाँ पर आएगा A21 A22 A23 और A2 कितना, 4। फिर यहाँ पर आएगा A31 A32 A33 और A3 कितना, 4। ये बच्चों हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 3x4 की हमारी क्या आ गई, एक मैट्रिक्स। यानी जो यहाँ पर दोस्तों ये वाली लाइन है ये हमारी है R1, ये हमारी है R2 और ये हमारी क्या है, R3। बच्चों ये जो हमारा वैल्यू है C1, ये है C2, ये है C3 और ये कितना है, C4। प्यारे बच्चों ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ये मैं आपको अच्छे से क्या किया हूँ, समझा चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर 3x4 यानी 3/4 की जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी ये बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे आइडिया लग गया है कि हमें इससे कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर A11 से लेकर A34 तक वैल्यू हमें क्या करनी है दोस्तों, फाइंड करनी है, जो कि हमें यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू निकालना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। देखो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखो i बराबर 1 रखो और j बराबर 1 रखेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, A11 का मतलब 1/2 दोस्तों। यहाँ पर -3 × 1 प्लस का 1। देखो जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, लागू हो गया है। देखो A11 = आएगा 1/2। मॉड के अंदर देखो तो ये -3 ये प्लस का 1। प्यारे बच्चों यहाँ पर A11 की वैल्यू देखो तो 1/2। अब देखो अगर यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर यह आ गया -2। देखो यहाँ पर आ गया -2। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत खुशी मिली होगी, क्योंकि ये जानकर कि इसके डिटेल के बारे में पहले मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। दोस्तों यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर आया 2 से जो कट गया दोस्तों, तो A11 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पहला काम जो करना था वो काम मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, कर दिया। यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ से लाइन कर दिया मैंने बच्चों। अब यहाँ पर अगर देखें तो जो i बराबर है वो 1 लेंगे और j बराबर यहाँ पर कितना लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा दोस्तों। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ, एक काम करता हूँ कुछ नहीं मिटाऊँगा। चलो देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा A12, यहाँ पर आ जाएगा A12। अब यहाँ पर देखो वैल्यू हमारी 1/2 है, मॉड लगाया। अब यहाँ पर लिखेंगे -3 × 1 और ये लिख दिया मैंने कितना, प्लस कितना 2। तो बच्चों यहाँ पर देखो तो A12 बराबर आया 1/2। मॉड के अंदर है तो ये आ गया मेरा -3, ये आ गया प्लस का 2 दोस्तों। तो ये A12 बराबर जो आएगा वो 1/2 और मॉड के अंदर आएगा मेरा -1 दोस्तों। तो मैंने कहा कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो दोस्तों नेगेटिव नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर 1/2 आ गई।
अब अगर बच्चों ये 2 आ गई है तो अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो i की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन j की वैल्यू यहाँ पर कितना 3, और i की वैल्यू 1 कब तक रहेगी, जब तक j की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर बच्चों जब इसको रखा मैंने, ज़रा एक बार देखो तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1a13 की, और यहाँ पर 1/2 मॉड के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे -3 और ये 1, और ये आ जाएगा +3, लेकिन j की वैल्यू यहाँ पर कितना है दोस्तों 3। अब यहाँ पर जो 1a3 की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आएगी 1/2, और ये वैल्यू हमारी अंदर देखो, अंदर -3, यहाँ पर देखो तो -3 और +3 बच्चों यहाँ पर 0, तो यानी a13 की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। कितना आएगी 0 आ जाएगी। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे, एक बार और लेंगे बच्चों, यहाँ पर i की वैल्यू 1 तो j की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे 4। अब देखो आगे, अब यहाँ पर अगर आएगा तो a14 आ गया मेरा, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, मॉड लगाया, देखो यहाँ पर आया -3 और i की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू +4 दोस्तों। अब यहाँ पर देखा तो a14 = यहाँ पर 1/2 और ये आ जाएगा -3 और ये +4 दोस्तों, तो ये ऑलरेडी क्या है हमारी वैल्यू प्लस में ही है, और a14 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1/2, क्योंकि -3 में से 4 गया, प्लस का 1 बचेगा दोस्तों, +1 को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर अब i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1 4 तक निकालना था, 1 4 तक हमारा हो गया। अब ये आली आएंगी, देखो यहाँ पर i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, यानी यहाँ से जो वैल्यू स्टार्ट होती है आपकी i की 2 और j की जो स्टार्ट होगी। अब देखो यहाँ पर i की वैल्यू 2 है तो i की वैल्यू 2 तक हमारा 1 2 3 4 तक तो हमारी i की वैल्यू 2 ही रहेगी, बस बदल रही है वैल्यू। देखो i यहाँ 2 2 2 2, i की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन j की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो है हमारी क्या होती है चेंज हो रही है। देखो अब जब बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो a21 आ जाएगा, यानी हम लोग दूसरे वाले रॉ में आ चुके हैं। यहाँ पर वैल्यू अगर रखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 1/2, जब इसको मॉड लगाया दोस्तों, मॉड लगाया 1/2 मॉड लगाया तो -3 और ये 2 आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि यहाँ पर j की वैल्यू हमारी कितनी है 1। तो दोस्तों यहाँ पर a21 की जो वैल्यू आएगी वो 1/2, और यहाँ पर आएगा -6 प्लस का 1 आ जाएगा, -6 प्लस का 1। तो दोस्तों यहाँ पर a21 की वैल्यू आएगी 1/2, यहाँ पर मॉड के अंदर आया -5, a के अंदर कितना आ गया -5, और जब -5 आया है दोस्तों तो यहाँ पर जो आएगी, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर देखो तो a21 की वैल्यू जो हमारी आई है, a21 की जो वैल्यू आई है दोस्तों, तो यहाँ पर -5 है तो ये +5 हो जाएगा और 1/2 यहाँ पर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5, या फिर इसको बोल सकते हो 5/2। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जो हमारी i की वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, लेकिन j की वैल्यू यहाँ पर बदल गई, 1 से कितना हो गई 2। फिर यहाँ पर जब हमने वैल्यू रखी दोस्तों तो यहाँ पर देखो आप तो a22 निकल के आएगा, और वो कितना आएगा जरा ध्यान से देखो, वो आएगा 1/2, और यहाँ पर रखा मॉड, और ये हो गया -3 और ये 2 और ये प्लस का यहाँ पर कितना 2। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कितना निकल के आया 1/2, मॉड के अंदर -6 और ये प्लस का 2। तो दोस्तों ये आ गया मेरा कितना, अब यहाँ पर 6 में से 2 गया तो -4 आएगा, लेकिन -4 किस में बदल जाएगा +4 में। -4 किस में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a22 बराबर, यहाँ पर आया 1/2 और मॉड के अंदर हमारा कितना आ गया -4, लेकिन -4 प्लस में बदल जाएगा तो 1/2 और ये 4 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। अगर a22 की बात आएगी तो वहाँ पर वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे। अब देखो आगे बच्चों, यहाँ पर i की वैल्यू हम लोग 2 ही रखेंगे, लेकिन j की वैल्यू यहाँ पर बदल गई, और वो j की वैल्यू हमारी कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पर 3 हो गई। j की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी हो गई 3 हो गई। अब अगर आप देखो तो बच्चों यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर देखो तो a23, यहाँ पर जो a23 की वैल्यू है मेरे दोस्तों तो वो मेरी कितनी आएगी, देखो यहाँ पर 1 कितना रखेंगे 2, और यहाँ पर रखा तो -3 और ये 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आएगी 3। अब देखो तो a23 की वैल्यू 1/2 दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 दूनी 6,
3 दूनी कितना होगा 6 माइनस 6 और ये प्लस 3 है, यानी यहाँ पर आएगा -3। तो दोस्तों ये निकल के आ जाएगा हमारा 3 बटे कितना 2। अगर हमको रखनी होगी वैल्यू A23 की तो हम रखेंगे कितना 3 बटे 2। 3 बटे कितना दोस्तों 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो I की वैल्यू जो हमारी होगी 2 ही होगी, लेकिन J की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4, और हमें 4 तक ही आना है, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स यहाँ लिखकर बता दिया है। अब देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आने वाली है प्यारे दोस्तों, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। तो A24 अगर आएगा तो ये 1/2, ये मॉड रखेंगे दोस्तों, और यहाँ -3, ये तो हमारा -3 और 2 हो जाएगा, लेकिन प्लस यहाँ पर कितना 4। अब अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो A24 की तो 1/2 दोस्तों, 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 और ये प्लस का 4। तो दोस्तों माइनस का 6 और प्लस का 4 हमारा कितना आने वाला है, माइनस का 6 और प्लस का 4 हमारा कितना आने वाला है, या फिर यहीं पे हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 4 दोस्तों, माइनस कितना आएगा 2 आएगा, और ये जो 2 होगा यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 आएगा। जब हम A24 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, A24 की वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब छोटा छोटा जानबूझकर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर सारी वैल्यू एक जगह अगर आ जाएगी तो आपको ये डायग्राम मेंशन करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, I की वैल्यू चेंज, I की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब J की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी 1। अब यहाँ पर I की वैल्यू 3 ही रहेगी जब तक कि J की वैल्यू 4 नहीं हो जाती। चलो देखो, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों निकल के आपका क्या A31 यानी 1/2, और मॉड के अंदर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 1, 3 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। क्या सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू बदल चुकी है, 3 हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पर 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 तरीका यानी 3 3 9, ये माइनस का 9 प्लस का 1 यहाँ पर दोस्तों आएगा माइनस का 8, और अपॉन में कितना 2। तो दोस्तों A31 की जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 8, और यहाँ पर आएगा 2, और ये हमारा कितना आ जाएगा 4। जब हमको A31 की वैल्यू रखनी होगी तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। एक बार ज़रा मैं कैमरा देखता हूँ बच्चों कि दिख रहा है या फिर नहीं। चलिए अब आपको जो है नज़र आ रहा होगा दोस्तों अच्छे से। यहाँ पर देखो A31 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये निकल के हमारी आ गई है, नीचे तक दिख रहा है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। चलो देखो अब यहाँ पर हमारी आ गई वैल्यू दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आएगी, अगर यहाँ पर हम I की वैल्यू 3 रख दें और J की वैल्यू कितना रख दें 2, तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, देखो A32 की तो वो 1/2, और फिर यहाँ -3 और मल्टीप्लाई में कितना रखेंगे 3, और यहाँ पर रखेंगे प्लस कितना 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो A32 की वैल्यू आएगी वो 1/2, 3 3 या 9 और प्लस 2। बच्चों अगर 9 में से 2 गया तो बच्चों हमारा आएगा माइनस का 7, और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/2। अगर मुझे A32 की वैल्यू रखनी होगी तो हम लोग कितना रखेंगे दोस्तों, माइनस का नहीं प्लस का 7/2 रखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखो तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितना 3, ये हो गया। अब यहाँ पर आएगा वैल्यू हमारी ये A33 और 1/2 मॉड के अंदर देखो तो ये हमारा -3 और ये हमारा कितना 3 ही होगा, लेकिन जो हमारी ये वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पर प्लस में वो हमारी कितनी हो जाएगी 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगी 1/2, 3 3 या 9, 9 में से दोस्तों यहाँ पर 3 गया तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा माइनस का, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आया 3। जब आपको A33 की वैल्यू रखनी होगी तब हम यहाँ पर बच्चों कितना रख देंगे 3 रख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर दोस्तों I की वैल्यू 3 रखा और J की वैल्यू 4 रखा, यहीं पर हमारी कहानी इस क्वेश्चन की ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू देखो कितना है, I की वैल्यू 3 है और जो J की वैल्यू दोस्तों है वो हमारी 4 है, और ये लास्ट है यानी 34, यानी यहाँ पर 3 और 4 को मिलाओ तो 34 यानी A34 ये लास्ट है। इसके बाद कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं निकालने होंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा A34 = 1/2
मॉड में रखेंगे तो ये माइनस का 3 और ये 3 और ये प्लस का दोस्तों कितना आ जाएगा 4, यानी A34 इज इक्वल टू 1/2 दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा -9। -9 मैं सीधे डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों, -9 में से 4 गया दोस्तों, यहाँ पर बचा -5। अगर इसको देखेंगे तो ये 5 बटे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अगर A34 की वैल्यू हमें रखनी होगी, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, छोटा सा है, यहाँ पर 5 और बड़ा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर दोस्तों 5 और यहाँ पर रखेंगे 2, यानी अगर आपको A34 की वैल्यू रखनी होगी तो 5 बटे यहाँ पर कितना है दोस्तों 2 है, 5 बटे कितना है 2 है। चलिए इसको जरा हम एक बार यहाँ पर क्या करते हैं फिलअप, यानी यहाँ पर हम लोग फिलअप करते हैं, यहाँ पर पुटअप करते हैं दोस्तों। तो एक बार आपको मैं सारे डाटा यहाँ पर दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पर आप एक बार सारे जितने भी आपके डाटा दिए हुए हैं सारे डाटा आप क्या कर लो, एक बार देख लो, क्योंकि दोस्तों मुझे कुछ यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन किए गए हैं इनको मिटाने हैं, बाकी ये जितनी वैल्यूज़ यहाँ पर रखी हैं केवल उन्हीं को मुझे रखना है ताकि मैं इस डाटा को यहाँ पर मेंशन कर सकूँ प्यारे दोस्तों। चलो बच्चों, अब यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू एक तरफ यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब जितनी जो वैल्यू मैंने यहाँ पर दोस्तों फाइंड की थी, सारी वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाया था, उन वैल्यू को एक साथ यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इनके जगह हम लोग यही वैल्यू रख देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलो एक बार रखते हैं। A11 की वैल्यू हमारी 1/2, फिर ये 1/2, फिर ये 0, फिर ये 1/2। अब देखो A21, A22, A23, A24, यानी यहाँ पर 21, 22 ये वाला लाइन, दूसरा रो भरेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 5/2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर जो हमारी आएगी वैल्यू 2 आएगी। और बच्चों यहाँ पर जो हमारी इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 4 और ये 7 कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5 बटे हमारा कितना दोस्तों, 5 बटे हमारा कितना आ जाएगा 5/2। यही आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों यही इसका यहाँ पर क्या होगा आंसर। एक प्यारा सा अच्छा सा एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ एक निकाला गया आंसर है दोस्तों। ये आंसर हमारा है पार्ट नंबर किसका दोस्तों 1। तो ये पार्ट नंबर 1 का जो हमारा बना था टेबल, ये पार्ट नंबर 1 का था और ये हमारा इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर था ये। अब मैं जो रफ करने वाला हूँ दोस्तों, इसको रफ मैं नहीं करूँगा क्योंकि पार्ट नंबर जो सेकंड है उसके लिए भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है दोनों के लिए 3/4 मैट्रिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर मैं केवल इन डाटा को क्या करूँगा, इरेज करूँगा और फिर मैं आपको इसको करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ बच्चों। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो चलिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है बच्चों, यहाँ पर भी देखो अगर आप, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी यहाँ पर क्या करोगे आप 1 लोगे। तो देखो जरा ध्यान से, तो ये आ जाएगा मेरा A11 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 1 दोस्तों, और A11 की जो वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो A11 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी क्या 1 आ जाएगी। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने इसको निकाला यहाँ पर वैसे ही अब I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू यहाँ पर आपकी बदल जाएगी, और जैसे ही वैल्यू बदलेगी दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगी A12 की वैल्यू, और जैसे A12 की होगी तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2, और A12 की वैल्यू 2 माइनस 2 दोस्तों, तो यहाँ पर A12 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वो है 0। कितनी है दोस्तों 0। अब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू 0 आ गई है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। अब आपको I की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1, लेकिन J की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर बदल जाएगी और वो हो जाएगी आपकी कितनी 3। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो है AIJ, यानी आ जाएगा A13 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कितना 3, और A13 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 माइनस 3। बच्चों यहाँ पर जो अभी आपने किया है, यहाँ पर जो अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले, वो था मॉड के अंदर था, लेकिन ये जो यहाँ पर वैल्यू है दोस्तों, ये एक नॉर्मल वैल्यू है जो कि किसी मॉड के अंदर यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों ये जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो आपकी आ जाएगी यहाँ पर कितना माइनस कितना दोस्तों 1। तो ये आपकी आ गई यहाँ पर A13 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, A13 की वैल्यू आपकी। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप I की वैल्यू आपकी यहाँ पर दोस्तों कितनी होगी, देखो
आई की वैल्यू जो आपकी यहाँ पर होगी वो 1 होगी, लेकिन जे की वैल्यू आपकी कहाँ तक जाएगी, 4 तक, जैसा कि आपको इस वाले क्वेश्चन में दिखा था A1 4 तक जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी बनेगी A14 की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी कितनी, यहाँ पर रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और यहाँ पर आ जाएगा -4, और A14 की जो वैल्यू आएगी वो 2 - 4, यानी बच्चों यहाँ पर A14 की वैल्यू आ गई माइनस कितना, 2। ये हमारी है A14 की वैल्यू। अब A14 की वैल्यू जैसे दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होती है, वैसे ही हमारी चालू हो जाती है यहाँ पर I की वैल्यू 2, लेकिन J की वैल्यू यहाँ पर आएगी कितनी, आपकी 1 आएगी। तो यहाँ से देखो दोस्तों अगर आएगा तो A21 की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर I की वैल्यू 2 हो गई है, लेकिन J की वैल्यू यहाँ पर कितनी है दोस्तों, 1। तो A21 की वैल्यू आएगी 4 - 1, तो A21 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगी, 3 निकल के आ जाएगी। अगर A21 की वैल्यू आपकी 3 निकल के आ गई है तो यहाँ पर अब I की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन J की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों बदल जाएगी, क्योंकि J की वैल्यू मुझे मैक्सिमम नंबर 4 तक ले जाना है, तभी आपकी I की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो आप 1 4 2 4 और 3 4 तक। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैंने वैल्यू रखी है तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, A आ जाएगा 2 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो A22 की जो वैल्यू आने वाली है 2 2 जा 4 - 2 दोस्तों, यहाँ पर आएगा कितना हमारा +2 आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर दोस्तों 4 है वो +4 है, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू 2 है वो -2 है, तो इसलिए वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपकी वैल्यू ये निकल गई है। अब जो वैल्यू मैं निकालने वाला हूँ वो आपकी निकालने वाला हूँ A23। इसके लिए मुझे I की वैल्यू 2 चाहिए, लेकिन J की वैल्यू कितनी चाहिए, 3 चाहिए। अब देखो आप, तो यह आ जाएगा A23 इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करो तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई कितना, 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना, 3। तो बच्चों A23 की जो वैल्यू आएगी वो 4 माइनस कितना आएगी, 3, और A23 की जो वैल्यू निकल के आएगी 4 में से 3 जाएगा दोस्तों, 4 - 3 यहाँ पर प्लस का कितना आएगा, 1 आएगा। जहाँ जहाँ पर वैल्यू आपको रखनी होगी तो वहाँ पर मैं आपको क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बॉक्स के अंदर सारी वैल्यू को पुटअप कर रहा हूँ दोस्तों, वहीं से वैल्यू निकाल कर आप इस मैट्रिक्स में क्या करना है, रखना है सारे एलिमेंट्स के स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये 2 3 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, I की वैल्यू रखें दोस्तों यहाँ पर 2, लेकिन J की वैल्यू यहाँ पर कितना रख देंगे, 4। और इसके बाद जो आपका आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो वो आ जाएगा A24, जो कि आपकी दूसरी रॉ हमारी क्या हो जाएगी, एकदम कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम आएंगे तीसरे वाले रॉ पर। तो A24 की जो वैल्यू आने वाली है वो मेरी कितनी होगी दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई कितना दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर रखेंगे 2, लेकिन यहाँ पर रखेंगे माइनस कितना, 4, और यहाँ पर आ जाएगा A24 की वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 और ये -4 दोस्तों, 4 में से 4 जाएगा तो A24 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर कितना, 0। A24 की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों निकल के आ गई मेरी कितनी, 0। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, सबसे पहले यहाँ पर करना पड़ेगा कि I की वैल्यू लेनी पड़ेगी 3 और J की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1, क्योंकि हम आ चुके हैं थर्ड वाले रो पर। तो दोस्तों यहाँ पर जब रो हम आ गए कौन सा, थर्ड वाले में, तो यहाँ पर देखो इसी को क्वेश्चन को लेके चलना है। यहाँ पर आएगा A31 इज इक्वल टू दोस्तों, यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस कितना 1, तो A31 यानी यहाँ पर सॉल्व कर लो पहले, 3 2 जा हमारा आ जाएगा 6 और इसमें से 1 चला गया दोस्तों, यहाँ पर बचा हमारा कितना 5, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी A31 की वो यहाँ पर हम जब भी रखेंगे तो वो रखेंगे कितना दोस्तों 5। अब यहाँ पर हम बात करेंगे I की वैल्यू 3, लेकिन J की वैल्यू यहाँ पर बदल जाएगी, वो 2 हो जाएगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, ये जो वैल्यू आने वाली है वो है मेरी A32 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो तो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना दोस्तों 3, और यहाँ पर आएगा माइनस कितना 2। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा हमारा 6 और 6 में से 2 गया दोस्तों, बच गया हमारा कितना 4। जब भी कहीं अगर आपको A32 की वैल्यू रखनी होगी तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 4। दोस्तों इसी तरीके से हम 2 और वैल्यू निकाल लें और उसमें हम निकालेंगे क्या, अगर I की वैल्यू रख दें 2 तो J की वैल्यू यहाँ पर बदल जाएगी और वो हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर
3 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू निकलने वाली है वो निकलेगी A23 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 3, 2 2 जा दोस्तों होता है, सॉरी यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ पर 3 है, I की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 3 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी आएगी दोस्तों तो वो आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 3 दोस्तों। तो यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो वैल्यू ये आ जाएगी हमारी 3, और जहाँ पर A23 रखना होगा वहाँ पर हम एलिमेंट रखेंगे कितना 3, यानी वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे कितना दोस्तों 3। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों आखिरी, यानी I बराबर 3 है तो J की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर हमारी 4 है, क्योंकि देखो 3 और 4 यहीं पर हमारा क्या होगा, ये मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगी। यानी यहाँ पर A34 इज इक्वल टू दोस्तों कितना आने वाला है, तो यह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4, 3 2 जा दोस्तों 6 आ जाएगा, 6 में से 4 गया दोस्तों तो यहाँ पर हमारा कितना बच गया 2 बच गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो गई हैं दोस्तों। अब जो यहाँ पर हम रेडी करने वाले हैं, आपका जो आंसर बताने वाला हूँ दोस्तों वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर सभी एलिमेंट आपको रखने होंगे ऐसे A11 A12 A13 से 4 तक, A2 से लेकर A24 तक, A31 से लेकर A34 तक। अब जो वैल्यू हम निकाले हैं लगातार यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों लिख देते हैं। देखो 1 0 माइनस 1 और A14 की वैल्यू है दोस्तों यहाँ माइनस कितना 2। अब हम A21 A22 A23 A24 की वैल्यू पुटअप करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ पर है 3 2 1 0, 3 2 1 और कितना दोस्तों 0। अब हम यहाँ पर पुटअप करने वाले हैं A31 A32 A33 और A34 की वैल्यू, जो कि हमारी इस वाली लाइन में है। 5 4 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर यहाँ पर 2 लिखा है दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है वो 100% एकदम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ क्या होता है दोस्तों समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहेंगे, क्या आप सभी को समझ में आया होगा? तो मैं तो ऐसे ही उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा तो आप 1 से 2 बार आप इस वीडियो को रोक के देखोगे, तब आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी समझ में आएगा। लेकिन आपको एक बार अपने आप से जरूर करना होगा दोस्तों। इसके बेस्ड पर मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं आपके एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो टॉपिक जो हमारा है दोस्तों वो है उस हेडिंग का जो मैंने हेडिंग लिखवाया था दोस्तों पहले वीडियो में। दूसरी हेडिंग है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयवों की समानता जो की जाती है वह कैसे की जाती है। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा इफ ए 2 मैट्रिक्स, यानी 2 अवयव आपको गिवन होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिखा है A बराबर AIJ M क्रॉस N की, यानी M बाई N की मैट्रिक्स है दोस्तों। यहाँ पर जो दूसरी मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स लिखी है क्या BIJ, और R क्रॉस S यानी R बाई S मैट्रिक्स की है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं दी हुई हैं, और इनसे आपको कंपेयर करवा करके जो वैल्यू दी होगी, जो अचर वैल्यू जो चर वैल्यू है उनका कंपेयर, यानी जो वेरिएबल और जो वैल्यू वाली होंगी उनका कंपेयर करके आपको जो वैल्यू होगी हमारी उसे फाइंड करवाना होता है। अब वो जब एग्जांपल देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो कैसे, यहाँ पर जो m है वो r के बराबर है, जो n है वो s के बराबर है। यानी अगर जो मैट्रिक जितने बाय जितने की मैट्रिक्स आपकी पहली वाली होगी उतने ही बाय उतने की मैट्रिक्स आपको b वाली होगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो m है वो r के बराबर होगा, n s के बराबर होगा, यानी a बराबर b हो जाएगा। aij m बाई n इज इक्वल टू bij r बाई s। अब ये समझ में आपको नहीं आया है तो एक एग्जांपल आप देखो। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्या देखो, एक मैट्रिक्स आपकी लिखी है, मान लो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा है x y और ये लिखा है z और ये लिखा है आपका b। देखो यहाँ पर लिखा है 2 क्रॉस कितना 2, यानी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो दूसरी वाली भी ऐसे ही होगी, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 और क्या है 4 है। देखो यहाँ पर भी लिखा है 2 क्रॉस 2, यानी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स दोस्तों। ये है m बाई n
और ये है r/s। अगर यहाँ पर देखो तो m/n/r/s सभी आपस में क्या है बराबर, m r के बराबर है, n जो है s के बराबर है, जाहिर सी बात है। और कंपेयर कैसे करना होगा, ऐसे यहाँ पर अगर x की वैल्यू पूछेगा तो 1 हो जाएगा, y की वैल्यू पूछेगा तो 2 हो जाएगा, और z की वैल्यू पूछेगा तो 3 हो जाएगा, b की वैल्यू पूछेगा तो 4 हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने के लिए क्या चाहिए होता है, चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग, यानी एग्जाम्पल तो दे दिया, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। 3.1 एक्सरसाइज 5th वाला किया है, अगला जो क्वेश्चन 6 है वो उसी पर बेस्ड है, यानी अब जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे वो सब इसी पर बेस्ड होंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर। दोस्तों चलिए एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y एंड z पहला जो क्वेश्चन है वो सोल्यूशन मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पर यही करवा देता हूँ बच्चों। पहले वाले का जो पहला वाला है लिखा है कितना, देखो आपको 4 लिखा है, फिर लिखा है x लिखा है, फिर लिखा है 3 और लिखा है 5, और यहाँ पर इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो y दिया है, z दिया है, और 1 और कितना 5। अगर आप देखो तो ये भी 2/2 की है और ये भी कितने बाई कितने की है, 2/2। दोनों जो मैट्रिक्स होती हैं वो हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी इक्वल बाई इक्वल की होती है, तभी जाके हम लोग वैल्यू क्या करते हैं दोस्तों, कंपेयर कर पाते हैं, वरना हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर अगर आपको निकालना हो कोई भी वैल्यू तो ध्यान से अगर आप देखो दोस्तों, यही मैं निकाल के दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर देखो तो जो हमारा y होगा प्यारे दोस्तों हमारा कितना होगा, 4। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और y की वैल्यू 4 है। अगर यहाँ पर हम z की वैल्यू देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो z की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, यहाँ पर z की वैल्यू वो हमारी है 3। लेकिन अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो तो क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 है। बस हमसे केवल और क्या पूछा है, x, y और z की वैल्यू बतानी है। क्या अब x, y और y की वैल्यू यहाँ पर z की वैल्यू सब रखो तो दोनों बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी दोस्तों। यहाँ पर देखो 4, 3 x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, तो यानी 4, 3, 1, यानी 4, 3, 1, 5। यहाँ पर y और z देखो कितना दिया है, y और z यहाँ पर 4, 3 दिया है, यानी यहाँ पर देखो तो ये भी वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, 4, 3, 1, 5। दोनों तरफ हमारी वैल्यू क्या है, बराबर है। तो बस यही बताना होता है दोस्तों। तो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको जो यहाँ पर हल है यहाँ पर बताता हूँ मैं। देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 6, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 6। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लिखा है क्या हमारा, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है दोस्तों यहाँ पर x, y की वैल्यू यहाँ पर 5 है। देखो x और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमारी 5 है। एक ऐसी दो वैल्यू बताओ कि जो कि ऐड करने पर हमारा 6 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, 5 आ जाए। तो आपको पता है 3 दूनी 6। अगर इसको देखो दोस्तों तो यहाँ पर आएगा 3 और 2, और यहाँ पर अगर देखें बच्चों तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो भी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 5 होगी। पर ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू हमारी 2 होगी, कौन सी वैल्यू 3 होगी। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर आप देखो दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू होगी x की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो 6 माइनस कितना आ जाएगी, y। 6 माइनस कितना आ जाएगी, y। अगर इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग देखो x की वैल्यू यहाँ पर रखो अगर ये यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस y, और ये मल्टीप्लाई y बाई कितना इक्वल टू 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y और ये माइनस का y स्क्वायर दोस्तों, और ये आ जाएगा 5। अब इस पूरे को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 0 कर लो, तो ये प्लस और ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस है दोस्तों। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3y और ये माइनस 2y और यहाँ पर प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या है y, ये y माइनस 3 और यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा मेरा दोस्तों, यहाँ पर ये y यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो y माइनस 3 हो गया। क्या यहाँ पर कोई वैल्यू कॉमन है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी कॉमन यहाँ पर नहीं मिल रही है दोस्तों। देखो ये वैल्यू जो आपकी आई यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस यहाँ पर कितना है 5 है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप इक्वेशन को रखो, और इसके आगे की जो हम लोग बात है वो कल करेंगे। इस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर दोस्तों रफ नहीं करूँगा, क्योंकि इसके आगे की बात हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे।
ठीक है दोस्तों, या फिर कोई बात नहीं, हाँ इसके आगे की बात हम लोग कल ही करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया है दोस्तों नेक्स्ट क्लास लेने की। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस पर अपनी प्रैक्टिस करते रहें और जितना हो गया उतना आप सीखिए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से भाई बहन मम्मी पापा जो भी हैं दोस्तों, आप सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम आपके साथ ऐसे ही आपका साथ देंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।